सेट ए है और आपसे पूछा है कंपोजिशन टेबल बनानी है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। कंपोजिशन टेबल के लिए आपको क्या करना है, जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक ज़्यादा कॉलम, और जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक ज़्यादा आपको रो। एक ज़्यादा क्यों, ये एलिमेंट्स से यहाँ पे आएगा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, और 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस। अब देखो 1 और 1, इसका दोनों का बाइनरी ऑपरेशन क्या मिलेगा, 1। बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1। 1 और माइनस 1 का ये ऐसे चलेगा, 1 बाइनरी ऑपरेशन 1। फिर यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट इधर से आपको लेना है और दूसरा एलिमेंट इधर से, जैसे आयोटा माइनस 1, आयोटा बाइनरी ऑपरेशन माइनस 1, आयोटा ये माइनस 1, क्या मिलेगा माइनस 1। 1 और आयोटा, सॉरी 1 माइनस 1 माइनस 1 आयोटा आयोटा, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आयोटा का माइनस 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 आयोटा 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 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद ये जो मेन डायगोनल होता है, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब जो एलिमेंट उधर है वो के वो एलिमेंट इधर, सिमेट्रिक जैसे एलिमेंट इधर है वैसे वैसे, सिमेट्रिक मतलब इमेज मान लो, तो ये ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव क्लियर। कम्यूटेटिव कैसे, 1 और माइनस 1 का बाइनरी ऑपरेशन करोगे तो माइनस 1 मिल रहा है, वैसे ही माइनस 1 और 1 का करोगे तो ए बी ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन दोनों सेम मिलने चाहिए तो कम्यूटेटिव। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है क्या ये आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन है, इसकी कोई आइडेंटिटी हो सकती है, इसकी कोई आइडेंटिटी हो सकती है? बनाएगा, वेरी गुड, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन की ए मिल रहा है तो ये कभी पॉसिबल है क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, जब ये 1 हो, समझ आ रहा है। अब 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी कैसे पता लगा जाए, ये फर्स्ट रो जो आपने लिखी है उसके जस्ट नीचे वाली रो दोनों एक जैसी सिमिलर है, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 आयोटा आयोटा माइनस 1, फर्स्ट कॉलम और ये दोनों सिमिलर है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा आपका। ठीक है, क्लियर।
दूसरा देखो, क्या इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स फाइंड कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, इनवर्स का मतलब क्या है? ए बी के साथ ऑपरेशन करने पे आपको आइडेंटिटी मिले, मतलब 1 मिले, है ना? तो आप इसमें ए का किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे कि आपको 1 मिले? 1 के साथ, 1 बाय ए के साथ, है ना? 1 बाय ए के साथ, तो 1 और ये मल्टीप्लिकेशन 1 बाय ए, तो ए 1 बाय ए, तो 1 क्लियर, 1 बाय ए। अब मुझे बताओ, क्या 1 का इनवर्स इसमें अवेलेबल है? 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 बाय ए मतलब 1 बाय 1 होगा, माइनस 1 का 1 बाय माइनस 1 ही होता है, आयोटा का 1 बाय आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। अच्छा ये भी पता, 1 बाय आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। कैसे? ऐसे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, अब इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1 माइनस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा, नहीं होता, नहीं होता। कई सारे बच्चों ने बोला ऐसे कैसे, माइनस आयोटा बाय 1 का आपने माइनस आयोटा लिखा कैसे, जरूरत कैसे की, माइनस आयोटा होगा। अब मुझे बताओ आयोटा, आयोटा का इनवर्स 1 अपॉन आयोटा आपके पास है, 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस, क्या 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 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। कैसे बताओ? ये 1 अपॉन आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, ये कितना हुआ? माइनस आयोटा हुआ। समझ आ रहा है? तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या इस 1 का इनवर्स अवेलेबल है आपके पास? हाँ, माइनस 1 का इनवर्स अवेलेबल है आपके पास? आयोटा का इनवर्स अवेलेबल है आपके पास? आयोटा का इनवर्स क्या होगा? और माइनस आयोटा का इनवर्स अवेलेबल है आपके पास? क्या कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको ये समझ में आया आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव और क्या बोलते हैं इनवर्स। क्या एसोसिएटिव होगा? ये तो बता सकते हैं एसोसिएटिव होगा? अरे प्रोडक्ट तो करना है, 3 नंबर का प्रोडक्ट कैसे भी करो ना, जैसे 2 × 3 × 5 करना है तो पहले 2 × 3 करके 5 करो या 3 × 5 करके 2 करो, इक्वल ही होता है ना। अभी भी बहुत लोग विचार कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इक्वल कैसे हो। अब सुनो, अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी क्या है, तो वो हर रो के अंदर आइडेंटिटी आपको ढूंढनी है। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है, क्या होगा? आइडेंटिटी आपने क्या ढूंढी? 1। इस रो में कहीं 1 दिख रहा है? यस। ये रहा, तो इसका इनवर्स ये होगा। समझ आ रहा है? इस रो में कहीं आइडेंटिटी दिख रहा है? यस। तो इसका इनवर्स ये होगा। बात समझ में आई? इस रो में कहीं आइडेंटिटी दिख रहा है? यस। तो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा होगा। और इस रो में कहीं 1 दिख रहा है? यस। तो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होगा। क्या बात समझ आई? पक्का समझ आई? तो अगर आपके सामने ऑपरेशन टेबल ही दे दी, बोर्ड वाले कुछ भी दे सकते, वो भी जीएसई, और आपसे पूछ लिया कि इसका इनवर्स बताओ, तो क्या आप सब कुछ सॉल्व करने बैठोगे? सीधा देख के बता दोगे ना? डाउट है किसी को? ऑपरेशन टेबल, कंपोजिशन टेबल में डाउट है? लास्ट नो डाउट? चलिए, तो डाउट नहीं है तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे पूछूं 1 बाय 1, और आप बताते जाओ। इसको लिखिए, A equals to F1
comma f2 comma f3 comma f4 be the set of four functions. Be the set of four functions from be the set of four functions from R0 R0 भी बोलते हैं इसको onto itself का मतलब समझते हो ना R0 to R0 and define f1x आपके सामने f1x equal to x f2x equal to 1 by x और f3x equal to minus x f4x equal to minus 1 by x. अब आपको क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनानी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? वैसे ये जेईई का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको अच्छे से इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं उनका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा, क्योंकि ऐसा तो सब चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ बोर्ड का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, उनके लिए। अगर आप में से किसी ने कल गुजकेट का पेपर देखा हो, इनके जगह देखा हो, तो ऐसा पेपर था कि जो लोग पेपर देने गए थे वो इतने खुश हो गए, उसी के मारे थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करा। इतना सिंपल पेपर, मतलब आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो उसमें से आपने घर जाके नोट्स पढ़े वो भी सिर्फ एक बार, तो भी पूरा पेपर सॉल्व है ही 50% ओवरऑल। एक क्वेश्चन पूछा गया जो आप में से लगभग सब बता रहे थे। क्वेश्चन ये था f of x equal to x cube r to r is a function। ऑप्शन थे 1 1 into 1 1 1 2 many to 1 into many to 1 1 2। बताओ जल्दी से। f x equal to x cube 1 1 1 2 ऑप्शन 1 1 1 1 2 1 1 into many 1 1 2 many 1 into। अच्छा आप क्या बोल रहे? many 1 1 2 आप f of x x cube रही। मेरी उम्मीदों पे पानी मत करो। f of x equal to x cube 1 1 1 2, इसमें क्या सोच रहे हैं? अरे ये भी आप सोचने बैठोगे। x cube कहाँ है? मैंने 1 1 1 तो आप दूसरे नहीं पूछ रहे। ये करके बात, ये करके टेबल में से आइडेंटिफिकेशन
बनाई कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल? 1 मिनट। हाँ हाँ 2 मिनट ले ले सर, बना के बता दें। देखो, अगर आपको ग्राफ का अच्छा नॉलेज है फिर बताता हूँ, तो कई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर बना ली? सब लोग बनाओ। मैं इससे पूछता हूँ, अगर कोई मिस्टेक की है तो बाकी लोग बताएं। आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन F1 से F4, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4। चलो, F1 ऑफ F1 क्या मिलेगा? F1, F1 ऑफ F2, F1 ऑफ F2 क्या मिलेगा? F1, ये इसके अंदर पुट करोगे तो क्या मिलेगा? F2 मिलेगा, ठीक है। F1 ऑफ F3 जल्दी बताओ, F3 मिलेगा, और F1 ऑफ F4 F4 मिलेगा। अच्छा, किसको समझ नहीं आ रहा? ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आ रहा? डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो भी चलेगा। F1 के बाइनरी ऑपरेशन तो एलिमेंट वही होने चाहिए जो सेट के हैं। और F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F1 कौन बताएगा? F2 ऑफ F1 F2। देखो, कुछ लोगों को अगर डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकते हैं। F2 ऑफ F1 है, इसका मतलब F2 के अंदर आपको F1x पुट करना है, और F2x क्या है? 1/x, तो ये हो जाएगा 1/F1x। तो F2 ऑफ F1 ये हो जाएगा 1/F1x, इसकी वैल्यू है 1/x, और ये कौन किसके इक्वल? F2 के इक्वल। तो F2 ऑफ F2 F1। किसी को डाउट? F2 ऑफ F3 F2 ऑफ F3 F4, और F2 ऑफ F4 F3। इसका कुछ डाउट है? F3 ऑफ F1 F3 ऑफ F2 F3 ऑफ F2 F3 ऑफ F3 F1 F2 कैसे? लीड में अभी फॉलो। F3 ऑफ F4 F2 कितना आएगा? F2 F3 ऑफ F4 इसमें पुट करूंगा, ठीक है। F2 F4 ऑफ F1 F4 ऑफ F2 F4 ऑफ F3 F4 ऑफ F4। अब देखिए, इसके अंदर जो आउटपुट है सारे के सारे इसी ए सेट के है। बाइनरी ऑपरेशन हुआ।
ये कॉम्पिटिटिव है क्या? कॉम्पिटिटिव होगा? इसका ये कॉम्पिटिटिव है, ये सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे F2 ऑफ F2 नीचे कर सकते हो, F1 ऑफ F2 पे जो वैल्यू मिल रही है वो F2 ऑफ F1 पे मिलनी चाहिए, मिल रही है। F3 ऑफ F4 पे जो मिल रहा है वो F4 ऑफ F3 पे मिल रहा है। कम्यूटेटिव है, किसी को डाउट? क्या इसकी आइडेंटिटी हो, क्या होगी आइडेंटिटी? क्या F4 F1, ठीक है। अब बताओ इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स है क्योंकि आइडेंटिटी हर रो में F3 का इनवर्स, F4 का इनवर्स, F2 का, F1 का, चेक भी कर लेते हैं, ऐसा है भी ऐसे तो नाटक करते हैं। F4 का इनवर्स, F4 ऑफ F4 क्या मिलेगा? F4 ऑफ F4 चेक करो, F1 मिल रहा है ना? तो कैसा हुआ ये? इनवर्स हुआ, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स, समझ आ रहा है? कितने होशियार हो गए तुम लोग, टेबल से फटाफट बता दिया सब कुछ। एक और ये कौन बनाता है? फिर मैं पूछूंगा भी आपसे। A equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Star B binary operation, star B A binary operation on A defined as follow: for A comma B belongs to A and A star B equals to R, where R is the least non-negative remainder, where R is the least non-negative remainder, when AB is divided by A, AB is divided by A। चलिए इसकी कंपोजिशन टेबल बनाइए, बाद में आपको
तुमने बना लिया क्वेश्चन टेबल? बना लिया? तो ऐसे बैठे कुछ ऐसा पेन में जादू है कि अपने आप लिख दिए? इधर बता क्या आएगा इधर? वेरी गुड। इधर जीरो, इधर जीरो। अपन सीधा नहीं बैठ सकते। इधर बताओ क्या आएगा? जीरो, इधर 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 आएगा जीरो आएगा ना? 8 आएगा। क्या ये सही बोल रहा है कि इधर 8 आएगा? कितने लोग बोलते हैं कि सही बोल रहा है? सच्चे दोस्त कौन है इसके साथ खड़े? कितना आएगा? 8 आएगा। उन्होंने बोला 8 आएगा। आप क्या 8 आएगा ना? और इधर से संजू बता बेटा 8 आएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 मैंने लिखा है इसलिए, मैंने तो ऐसे ही लिखा है। 8 आएगा 0 आएगा। नहीं आएगा। 8 नहीं आएगा, 0 आएगा। बैठो बैठो। तुम लोगों को डिवीजन भी नहीं पता इसका मतलब। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 2 into 4 कितना हुआ? 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 8 1 आएगा। लो ऐसे भी मान लो। अगर 8 को 8 से डिवाइड करने पे 1 मिलता है रिमाइंडर, तो 9 को 8 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर बताओ। 1 दोनों में 1 तो इसने मान लो कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है ये क्लास। बहुत सीख दे जाएगी तुम्हारी क्लास मुझे, आने वाले कई सालों तक याद रहेगी। बताओ ये इधर क्या आएगा? बताओ इधर कुछ तो बोलो। 2 इधर और इधर चलो इधर मैं ही लिख देता रहेगा। ये तकलीफें मत देखो। सेकंड वाले कॉलम गलत है। सेकंड वाले कॉलम गलत है? हाँ क्यों? कैसे गलत? 2 into 1 2, 3 into 1 3। वो नहीं सर, रो ये उसके ऊपर है। ये गलत है? हाँ 1 0 पे 0 मिलेगा, 1 1 पे 1, 1 2 पे 2, 1 3 पे 3, 1 4 पे 4, 1 5 पे 5, 1 6 सर 8 से डिवाइड करेंगे हाँ तो फिर 1 तो समझा। 1 into 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं। 1 into 1 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। अच्छा ये नहीं पता सर हमने पॉइंट लेके कर रुको, मुझे तीसरी चौथी क्लास में जाने दो अपने टाइम में।
अच्छा ये बताओ, तो बहुत बारीक कर लिखे हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 को 5 से, तो रिमाइंडर क्या 1। वो रिमाइंडर कैसे निकलता है बता पाएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे रिमाइंडर निकालते हो? माइनस करके ना, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1। अब इसको रिमाइंडर क्यों बोलते हो आप? क्या गलती है इसकी? क्योंकि ये बेचारा इससे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अगर यहाँ 2 होता तो भी रिमाइंडर, 4 होता तो भी रिमाइंडर, 5 से बड़ी वैल्यू होती तो उसको नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो डिवाइड हो सकता है। अगर मैं वैसे ही बोला कि 1 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता 5 से। अगर आप 5 से डिवाइड करने जा रहे हो 3 को, मैं पूछता हूँ रिमाइंडर, तो 3 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। समझ आया? समझ आया? अभी भी 50% ऐसे कि ऐसा कैसे? क्लास अरेंज करवा था तुम्हारी 3rd क्लास की क्लास। चलिए 3 और 6 कितना हुआ? 18 डिवाइड बाय 8 कितना हुआ? कितना हुआ रे? 8। चलो 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 8 7 4 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 16 तो 0 4 5 20 4 4 6 24 डिवाइड बाय 8 तो 0 4 into 7 28 डिवाइड बाय 8 तो 4। सही है? मैं गलती करूँगा मुझे बता। 5 to 0 5 to 1 5 5 to 2 2 5 to 3 सही है? 5 to 4 4 5 to 5 1 5 to 6 30 तो कितना आएगा? 6 35 तो कितना आएगा? 3 6 into 0 0 6 into 1 6 6 into 2 4 6 into 3 2 6 into 4 0 6 into 5 30 तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 into 6 36 4 6 into 7 42 2 7 0 0 7 1 7 7 2 6 6 7 3 5 7 4 4 35 3 42 2 49 1 अच्छा वो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, मुझे पता चला तुम लोगों को रिमाइंडर का प्रॉब्लम। आपने पॉइंट लेके डिवीजन कर ये मजाक की बात करना पड़ता सब्जेक्ट ही अगर मेरे पास हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट होता तो ये सब करना नहीं। सब्जेक्ट ऐसा है, अगर ऐसा ना करूँ तो बच्चे थोड़ी देर में तो देखेंगे तो इधर, लेकिन माइंड घूम रहा होगा फिर और देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इस टेबल को देखते हुए बता सकता है कि इसकी आइडेंटिटी हो सकती है? क्या ये कॉम्पिटिटिव है? पहले नहीं, डायग्राम देखते हैं। कॉम्पिटिटिव है? कॉम्पिटिटिव है? अपन कॉम्पिटिटिव है? चलो ये कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, आइडेंटिटी तो नहीं होगी, है आइडेंटिटी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसको भी दूंगा। ए को आप किसके साथ ऑपरेशन करें कि आपको ए ही मिले। 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? वही मिलना चाहिए।
किसके साथ प्रोडक्ट करोगे, रिमाइंडर वही मिलेगा 1 के साथ, ठीक है। डी से मैंने किया 1 और 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 तो कितना मिला 7। जैसे 3 और 1 तो कितना मिलेगा 3 स्टार 8, देखो चेक करो मिल रहा है, मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये मिलेगा। अब देखिए ये पूरी फर्स्ट रो, ये इसको तो छोड़ दो, ये तो पूरा इसके साथ दोनों एक जैसी है, कोइंसाइड कर रही है। ये पूरा का पूरा कॉलम इस जीरो को छोड़ दो, इसके साथ देखो कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या हर किसी की आइडेंटिटी है और इनवर्स पॉसिबल है? नहीं, 2 का इनवर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है, 1 नहीं, तो 2 का इनवर्स आप नहीं पाएंगे। और 3 का इनवर्स हो सकता है, 3 का इनवर्स 3 होगा, ठीक है। 4 का इनवर्स नहीं, 5 का इनवर्स 5 होगा, 6 का इनवर्स नहीं होगा, 7 का इनवर्स 7। क्या बात समझ आई? बताओ बताओ। और हमसे पूछता हूँ, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप लोगों को बताना है मुझे, क्या ये कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, क्या इसकी आइडेंटिटी होगी और इसका इनवर्स। कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल है तो कौन से? जल्दी से चेक कीजिए, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव चेक करो जल्दी जल्दी। देखो एसोसिएटिव, that A, B, C belongs to Z, 3 इंटीजर्स है। अब हम ऑपरेशन फाइंड कर रहे हैं A स्टार B स्टार C और A स्टार B स्टार C। पहले इन दोनों का देखते वो इक्वल मिल रहा है या नहीं। पहले ये फाइंड कर, A स्टार B क्या होगा, A प्लस B माइनस B। अब इसमें देखना क्या है, वो ऐसे है जो पहले है
जो बाद में इन दोनों का प्लस करके -15 करना। पहले यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये a प्लस b माइनस 15, ये फर्स्ट आ गया, फिर दूसरा वाला प्लस और फिर -15, ठीक है। ये कितना हुआ, a प्लस b प्लस c माइनस 30। अब इसको चेक करते हैं, इससे क्या मिलेगा, एक जैसा होगा ना, चेक करते हैं। फर्स्ट वाला फिर प्लस और फिर दूसरा -15, इसका क्या होगा, b प्लस c माइनस 15 माइनस 15, a प्लस b प्लस c माइनस 30 एसोसिएटिव होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी चेक करने के लिए ऐसे चेक करते हैं, a स्टार e इक्वल टू a मिलना चाहिए। a स्टार e का मतलब a प्लस e माइनस 15 इक्वल टू a, तो e कितना हुआ 15। वही चेक इसके लिए भी करेंगे, a स्टार a इक्वल टू a मिलना चाहिए, e प्लस a माइनस 15 इक्वल टू a, तो यहाँ से भी e मिला 15, तो आपको आइडेंटिटी मिल गया 15। क्या बात समझ आई? इस बाइनरी ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो है 15। क्लियर? नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, a स्टार b इक्वल्स टू आइडेंटिटी e होना चाहिए, तो जो b है वो इनवर्स ऑफ a हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, e क्या है 15 और a स्टार b क्या है, a प्लस b माइनस 15 इक्वल टू 15, तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा 30 माइनस a, ये इनवर्स है और a बिलोंग्स टू दैट, ठीक है। हर इंटीजर का इनवर्स इस फॉर्म से निकलेगा, जैसे 1 का इनवर्स तो 29 है ना, 2 का इनवर्स 28। क्लियर? ये का एक और क्वेश्चन आप लोग करके बताएं। देखो क्वेश्चन है a कॉमा b बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड a स्टार b इक्वल्स टू 2⁵ab। आपको चेक करना है क्या ये कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ पता है जल्दी से करने के लिए। हाँ, ये नोट किया आप लोगों ने, इसी के लिए एक और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो करवा सकूँ। और लास्ट एक और क्लास है अपनी इवनिंग में, मैं उसमें जेई की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और अगर एनसीईआरटी का कुछ बच गया तो वो उसका होगा, एसोसिएटिव भी होगा, चेक किया? हाँ, चेक करो, चेक करो। अपन बेटा कुछ कर, भगवान ने तेरे को एग्जाम बनाया कुछ करने के लिए, कर। एसोसिएटिव तो नहीं होगा सर।
ये होगा नहीं होगा। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया कि ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा? तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। है कोई जिसको समझ में नहीं आया कि ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा? ये बोर्ड में पूछा जाएगा अभी, बोलो जल्दी। 2022 में पूछा जाएगा। नहीं डाउट किसी को? सबको समझ आया? इसको देखो। सर इसकी आइडेंटिटी लॉग में आएगी? क्या बेटा? आइडेंटिटी लॉग में आ रही है इसकी? अच्छा, आइडेंटिटी लॉग में। हाँ। और किसी ने फाइंड की? नेचुरल नंबर है, ध्यान देना। ए स्टार ई वो ए होना चाहिए और दूसरा ई स्टार ए वो ए होगा। इसमें हो क्या रहा है, जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में 5 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। ई मिला 2 की पावर के अंदर 5 के साथ ए और ई का प्रोडक्ट, वो आपको ए मिलना है। अब यहाँ से आपको क्या ढूंढना है? ई ढूंढना। तो ई कैसे ढूंढोगे? 5 ए ई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बेस 2। सही। बाई 5 ठीक है, तो ई क्या मिला? लॉग ऑफ ए बेस 2 बाय 5 ए। क्लियर? अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी वही मिलेगा 2/5। वो ए ई की जगह टी ए आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो 5 टी ए इक्वल टू log of 2 base plus a base 2, then e equals to log of a base 2 by 5a। अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके लिए आप आइडेंटिटी नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो सबके लिए एक ही करना होगा। ऐसा कोई एलिमेंट जैसे ये मतलब नेचुरल नंबर 1 पुट किया तो 0, 2 पुट किया तो 1, 3 पुट किया तो कुछ और, 4 पुट किया तो 4 पुट किया तो एक ही जगह 4 पुट किया तो। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है जो सबके लिए क्या हो यूनिक। आइडेंटिटी कभी डिफरेंट नहीं होता, हर एलिमेंट की कांस्टेंट होती है। इनवर्स उसके अकॉर्डिंग अलग अलग निकल सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया था, इसकी आइडेंटिटी क्या मिल रही है आपको? 15 मिली है ना? 15 मिली थी ना? तो हर एलिमेंट की 50 नहीं रहेगी, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी। यहाँ पे एलिमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी चेंज है, तो इसकी आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं। समझ में आई? नॉट पॉसिबल। जो आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है for every element different identity। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या, जब आइडेंटिटी नहीं होगी तो इक्वल्स नहीं, आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप में से कोई कहीं से दूसरी जगह से भी पढ़ रहा है और अगर आपको वो मेथड अच्छा है तो वो लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। मैंने जो मेथड बताया वैसा ही लिखना है, चीज ऐसा नहीं, सही होना चाहिए। ठीक है? आप बोलोगे सर हमने तो वहाँ से पढ़ा, ऐसा पढ़ा, और फिर अब क्या करें उसका? कोई दिक्कत नहीं, वो लिख सकते हो। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक हो तो मुझे पूछ सकते हो। वहाँ तो ऐसा बता रहे, आप तो उल्टा बता रहे हो, तो आप मुझे जरूर कहना। ठीक है? Defined by x binary operation in y, x minus y in y minus x for x comma y belongs to p of a। p of a का मतलब पावर सेट ऑफ x। ठीक है? अब ये बाइनरी ऑपरेशन है, अब ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कम्यूटेटिव, तो होगा ही, क्लियर लिखा है। यूनियन ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ये x माइनस वाई है, ये y माइनस x, दोनों को इंटरचेंज करूँ तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x और यहाँ y, तो कम्यूटेटिव होगा। आइडेंटिटी चेक करते हैं। x belongs to power set of a।
या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि x इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि पावर सेट क्या है, कलेक्शन है सबसेट का। अब सुनिए, मैंने बोला कि x और मुझे किसी दूसरा एक e है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ, इनका ऑपरेशन लगाने पे x ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ x माइनस e यूनियन e माइनस x, इन दोनों का यूनियन करने पे x मिलेगा। कौन बता सकता है कि e की जगह क्या होना चाहिए? अच्छा, ये इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जाने, सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब उनका कॉमन कुछ भी नहीं, जो कॉमन नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसा मुझे सेट बताइए आप, ऐसा सेट कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो, या फिर कॉमन कुछ भी नहीं हो, ए है कुल। समझ आया? मतलब x माइनस ई करने पे या e माइनस एक्स करने पे और इन दोनों का यूनियन करने पे x ही मिलता है 5, ठीक है। अब ध्यान से x माइनस 5 मतलब x हुआ यूनियन, 5 माइनस एक्स कितना होता है विश्वा? 5 माइनस एक्स होता है, सही बोलती? तो क्या होता है 5 माइनस एक्स क्या होता है? 5 माइनस एक्स का मतलब 5 होता है। क्या करते हो? a माइनस बी का मतलब होता है सेट a और b के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, बाकी बचे हुए सेट a के एलिमेंट्स, और b माइनस a का मतलब होता है a और b के कॉमन एलिमेंट हटा दो, बाकी बचे हुए b के एलिमेंट्स। तो जब 5 माइनस एक्स करोगे तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट तो कुछ होंगे नहीं, तो कुछ हटाना ही नहीं है, और बाकी बचे हुए 5 के एलिमेंट, 5 के क्या एलिमेंट? कुछ नहीं, 5। तो यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा x यूनियन 5, कितना होता है? 5 होता है ना। तो 5 क्या हुआ? आइडेंटिटी है, 5 इज आइडेंटिटी। एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A, इनवर्स कोई बताएगा? इनवर्स कौन बताएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है कि मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं, ये x है, ये y है, तो ये वाला पोर्शन बस कॉमन जो पार्ट है वो छोड़ दो, बाकी बचा हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब मैंने आपसे पूछा कि x का ऐसे किस सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस हो कि 5 मिले? खुद के साथ ही जो कॉमन नहीं है वो 5 होना चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो 5 होना चाहिए, मतलब सब कुछ कॉमन होना चाहिए, तो कुछ सेट ही हुआ है ना। जैसे मैंने देखा कि x माइनस एक्स का x, ये क्या होगा? x माइनस एक्स यूनियन x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स 5 यूनियन 5 इक्वल टू 5। आइडेंटिटी मिला, a और b का ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो b इज इक्वल ऑफ a। तो हर सबसेट खुद का क्या है? इनवर्स है। कहानी समझ आई? किसी को डाउट नहीं? तो आज का ये बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास आपके हम लोग